अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं और उससे पहले हम लॉज ऑफ इंडिसेस को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा था कि अगर दो नंबर्स हैं इनकी पावर एक है तो हम उनकी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, तो देखें a और b होल पावर m थी, मैंने इन दोनों की पावर्स अलग-अलग कर दी, इसीलिए इसी तरह से a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल पावर को हमने अलग-अलग कर दिया। प्लस और माइनस में हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, उन्हें प्लस या माइनस की फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं। बेस को एक बार लिखते हैं, सारी पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास a की पावर जो है वो 3 2 5 5 एंड 4 9 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो हमने इन्हें क्या करना है, माइनस कर लेना है, 4 माइनस 3। तो जो भी साइन है पावर का उसके अकॉर्डिंग वो पावर जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी और उनको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 पावर हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। इसी तरह से अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं सेम बेस के साथ तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है उसकी बेस भी सेम है तो हम उसकी पावर को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर सकते हैं। 3 में से 2 निकलेगा तो 1 लिखना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमें इससे पहले जो बेसिक ऑफ मैथ पे मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया है उसकी आपने लाजमी एक बार प्रिपरेशन करनी है, उसको एक बार लाजमी स्टडी करें, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल बड़ी तफसील से मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम एक ही होल पावर के अंदर मौजूद टर्म्स की पावर को सेपरेट कर सकते हैं। 81 माइनस 3/4 हमने इसकी सेपरेट पावर कर ली और 16 माइनस 3/4 इसकी भी पावर सेपरेट हम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये 81 है और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में पावर 4 है, तो 81 भी किसी नंबर की पावर 4 होगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से 16 भी किसी दूसरे नंबर की पावर 4 होगा। अब हम इसको फैक्टराइज अगर करें तो देखते हैं 81 की अगर फैक्टराइजेशन करें 3 2 6 2, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 2 और 1 मिलकर 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। इसी तरह से 16 को फैक्टराइज करें 2 8 2 4 एंड 2 2 4 2 1 2। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 की पावर 4 है, 4 टाइम 3 आया है और इसमें 4 टाइम 2 आया है, तो हम इसे लिखेंगे 81 की जगह पे हम उसकी ये वाली लिख देंगे 3 की पावर 4। ऊपर पावर कितनी है, -3/4। 81 को खत्म किया, उसकी जगह पे 3 की पावर 4 लिख दिया। इससे पहले आप ये भी स्टेप कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर पावर -3/4 और सिंप्लीफिकेशन में अगर जाए और फिर ये पावर 1 1 1 और 1 ऐड होकर 3 की पावर 4 ऊपर पावर -3/4 हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ से फैक्टराइज करने के बाद मैंने देखा, नोट किया कि 3 जो है वो 4 टाइम आया है, लिहाजा हमने 3 की पावर 4 लिख दी और ऊपर वाली पावर एज इट ही आ जाएगी नीचे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये 16 है, ये किसकी पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है और ऊपर पावर -3/4 एज इट आ जाएगा। अब एक ही नंबर पर दो पावर्स हों तो वो प्लस नहीं होती हैं, माइनस नहीं होती हैं। अब एक ही नंबर पर अगर दो पावर हों तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, ये इंडेक्स रूल है। तो लिहाजा 4 को अगर मैं -3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और ये नीचे है, तो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे रकमें सेम हो या सेम टेबल पर डिवाइड हो रही हो तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं हम। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 और नीचे 1 बचेगा, 1 नीचे लिखते नहीं है तो ये कैंसिल होने के बाद -3 रह जाएगा। इसी तरह से ये भी दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगी, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 3 की पावर -3 आ जाएगी और 2 की पावर भी -3 आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब हमने
एक बात सीखनी है मेरे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और इनके दरमियान डिवाइड है। अभी आप देखिएगा 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब ये सेम बेसिस हैं, इनकी पावर्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं इसे लिखूंगा 2, ये 5 बचा, इसके नीचे आप ले आए, एक ही फ्रैक्शन बना लें आप, 2 5, और ये जो 3 है 3 की पावर 3, ये वाला 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो इसको हम फ्रैक्शन में ऊपर से नीचे लेके आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 3 की पावर 2 को जब ऊपर लेके गए ताकि इसे हम सिंप्लीफाई करें इस 3 के साथ, तो हमने इसकी पावर का साइन चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 2, फाइनल आ जाएगा 2 5, 3 की पावर 3 में से 2 निकलेगी तो 1 पावर लिखते हैं। तो हमने नोट किया कि जब डिवाइड हो रहे थे और रकम 3 की पावर 3 ऊपर गई थी तो इसकी पावर का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जबकि जब हम इस 3 की पावर 2 को हम खुद ऊपर लेके गए, क्यों लेके गए, हम लेके जा सकते हैं तब जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पड़े हो, तो हम ऊपर नीचे उन्हें एक ही फ्रैक्शन में ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। लेकिन उसका रूल ये है कि जब हम अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे लेके जा रहे हैं तो पावर का साइन चेंज करेंगे हम। तो पावर का साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जबकि यहां पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब डिवाइड में रकम उलट के 3 की पावर 3 नीचे से ऊपर गई है तो पावर का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल है, मैथ रूल के मुताबिक ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदले रकमें उलट जाती हैं बगैर साइन चेंज हुए। और जब हम अपनी मर्जी से किसी रकम को ऊपर या नीचे लेके जाएं ताकि वो आपस में सिंप्लीफाई हो सकें, तो तब हमने पावर का साइन चेंज करना है। अगर ये माइनस होता तो ऊपर जाके इसने प्लस हो जाना है, अभी ये प्लस क्या है ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और फिर हम जब बेसिस सेम हो तो एक ही बेस के साथ लेके उनकी पावर्स को प्लस या माइनस कर देते हैं। ये रूल मैंने आपको सारे बताए हुए हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने उससे लाजमी देखना, बेसिक्स ऑफ मैथ लेक्चर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा 3 to the 6/5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज को बस आपने मद्देनजर रखना है यहाँ पर। और एक और स्टूडेंट आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास 2 की पावर 2/5 है और पावर -3 है, तो भी हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे ले जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी याद रखना, अगर मैं इसे लिखूंगा 5/2 तो पावर जो -3 थी वो +3 हो जाएगी, ठीक है। उसके पीछे वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर इंडेक्स रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर सेपरेट करें हम 5 और 2 की, तो हमारे पास इस तरह से आएगा। ये नीचे वाली पावर ऊपर ले जाए, ऊपर वाली रकम जो है नीचे ले आए, तो हमारे पास बनेगा 5 की पावर +3, ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हम खुद लेके जा रहे हैं, डिवाइड की वजह से वो रकम ऊपर नहीं जा रही, ये ऊपर हम लेके जा रहे हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। और जब सेम पावर हो तो हम उन्हें होल पावर के अंदर लिख सकते हैं 5/2 पावर 3। तो हम डायरेक्ट हम यूं कर दिया करेंगे कि अगर होल पावर होगी तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आते हैं सवाल की तरफ और इसमें देखें आप, हमारे पास ये है, इसको उल्टा कर दें तो ये 3 की पावर 2 की पावर हो जाएगी 3 और ये 3 की पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। इसे अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 3 आपको बताया कि 2 × 2 यानी 8 हो जाए। ये 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 की पावर 3 है तो ये 3 × 3 3 3 9 9 3 27, तो ये 27 हो जाएगा, 7 तो ये 27 हो जाएगा। तो यूं 8/27 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। हमारे पास अगर इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये सिर्फ एक क्लिक की मार है, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसे लॉज ऑफ इंडिसेस का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये है कि आसानी से समझ आएगा अगर आपको वो पहला लेक्चर आपने सुना हुआ है। सबसे पहले पावर सेपरेट करेंगे सबकी, 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 डिवाइड 4 की पावर 3,
9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 है। 16 को फैक्टराइज कर लें आप, अभी हमने किया था 16 को फैक्टराइज, तो हमें पता है कि 2 की पावर 4 आया था। तो ये 2 की पावर 4 है और 27 जो है वो 3 की पावर 3 है, यूं ही फैक्टराइज करेंगे तो अब हम देखते हैं ये डिवाइड है। डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिमास रूल के अकॉर्डिंग। पहले डिवाइड आएगा, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई में बदलते हैं और दाएं तरफ वाली रकम उल्टा देते हैं। तो इन दोनों के दरमियान डिवाइड साइन है। अब आप देखिएगा 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलें तो ये हो जाएगा 9 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। तो आपने देखा कि जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो दाएं तरफ वाली जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो गई है, उलट गई है, लेकिन पावर के साइन चेंज नहीं हुई। अब हमने क्या करना होता है, लॉज ऑफ इंडिसेस को इस्तेमाल करने के लिए सारे नंबर्स जो हैं अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए। 2, 3, 5, ये देखें ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? हमें पता है कि 9 को अगर करें हम ब्रेक तो 3 3 9, 3 1 3, ये 3 की पावर 2 है। 4 को ब्रेक करें 2 2 4 और 2 1 2, ये भी 2 की पावर 2 है। तो हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर -2, ये क्या है जी 2 की पावर 2, 4 की जहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा और ये ऊपर -2 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से 9 की जगह पे हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और ऊपर वाली पावर जो 3 थी वो वैसे ही रहेगी। इसी तरह से ये 2 है, 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो अब हम स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पहले इनको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका रफ वर्क हो जाएगा, इसको उठा के आप उधर लेके जाते हैं। ऊपर वाली टर्म्स में हमारे पास क्या है, 3 की पावर -2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर, एक ही नंबर पर दो पावर्स हो तो वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी। 3 2 6, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे देखते हैं हम। 2 की पावर 2 है और -2 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 4 और माइनस साइन वैसे ही साथ रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, 2 के ऊपर 2 भी और 3 भी है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 6 आ जाएगा और नीचे 3 की पावर 3। तो जी स्टूडेंट्स, सेम पावर्स को सॉल्व करते हैं। या तो इन सबको अभी ऊपर ले जाएं और या फिर करें कि ऊपर पहले सिंप्लीफाई कर लें और नीचे बाद में। अब आपकी मर्जी है कि हम इन्हें सबको ऊपर ले जाएं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और आपस में सेम बेसिस वाली पावर्स जो है आपस में प्लस और माइनस हो जाएंगी। और या फिर पहले इसको यहाँ पर नीचे सॉल्व करें, इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व करें और जो आंसर है उसके बाद आप ऊपर नीचे रकमें लेके जाएं। ये आपकी मर्जी है, आप इसे किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 की पावर 6 -2, अगर बेसिस सेम हो तो पावर प्लस से माइनस होती हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और यहाँ पर भी ये 2 और 2 सेम है तो 2 की पावर 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। 3 की पावर 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 और ये 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 और डिवाइड बाय 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इन सारी टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं। 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये वाला नंबर ऊपर जाएगा 2 की पावर -2 और ये वाला नंबर भी ऊपर जाएगा 3 की पावर -3। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को ऊपर ले गए, इनके साइन चेंज कर दिए हैं, जो सेम बेसिस है आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर -3, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर इनकी इकट्ठी कर देंगे प्लस माइनस की फॉर्म में। इसी तरह से ये 2 है, ये 4 है और ये इसकी पावर -2 आ जाएगी। सिंप्लीफाई होने के बाद ये 3 आ जाएगा और ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की तरफ आते हैं। इसमें पॉइंट हमें डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है।
डेसिमल साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं 27 लिखेंगे और जहाँ पे डेसिमल पॉइंट है उसकी जहाँ पे 1 लिखेंगे, जितने डिजिट राइट साइड पे उतने 0 लगा देते हैं। ये 2-3 क्लास का काम होता है, हम डेसिमल किस तरह से फ्रैक्शन में लेके आते हैं। डेसिमल की जहाँ पे 1, जितने डिजिट राइट साइड पे उतने 0 लगा देते हैं, ऊपर पावर जितनी थी उतनी रहेगी -1/3। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे ले जाएं तो होल पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो हम इसे चेंज करेंगे। 1000 ऊपर चला जाए अगर और 27 नीचे आ जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1/3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर सेपरेट कर देते हैं। 1/3 और ये 27 की पावर 1/3, ठीक है। अब ये अगर डिनोमिनेटर 3 है तो ये भी किसी चीज़ की पावर 3 है। मैं पता है 1000 को अगर हम 10 से करें तो 10 100 आ जाएगा, फिर 10 10 फिर 10 1 10। इसी तरह से 27 जो है वो 3 की पावर 3 है, 3 9 3 3 3 1। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन हो जाएगी, ये 10 की पावर 3 है, ऊपर वाली पावर 1/3 वैसे ही, और ये 27 है, ये 3 की पावर 3 है, ऊपर वाली पावर 1/3 वैसे आ जाएगी। एक ही नंबर पर दो पावर्स हों तो हम उन्हें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप करें ज़रा 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो 1 बचेगा। यहाँ पे भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। तो 10 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी और आपने कोशिश करनी है कि जो लेक्चर है वो एक सीक्वेंस के साथ लें। मैंने एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक तरीके के साथ जो है वो बिल्टअप हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।